अभी कुछ समय पहले असम और मिज़ोरम के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन दोनों राज्यों के बीच में ये जो सीमा विवाद चलता रहता है, ये कोई आज का या कोई नया विवाद नहीं है। ये एक बहुत ही पुराना विवाद है जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है, यानी कि इसके पीछे का एक इतिहास है। और इसी इतिहास के बारे में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है तब से जब हमारे देश में राजा महाराजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। साल 1830 कछार एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो असम और मिज़ोरम है, ये उस टाइम कछार के अंदर ही आते थे, अलग अलग नहीं हुआ करते थे। कछार एक स्वतंत्र राज्य था। 1832 में उस राज्य को चलाने वाले जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई, और क्योंकि उस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन लेव्स एक्ट के तहत उस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कर दिया था। ये वो एक्ट था जब कोई भी राजा अगर मर जाता है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस राज्य को ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स की इच्छा हुई कि वो लुशाई हिल्स, ये लुशाई हिल्स अभी मिज़ोरम का एक हिस्सा है, लुशाई हिल्स में चाय बागान का काम करें, यानी कि चाय बागान लगाए। वहाँ के स्थानीय लोगों को उस समय ये कबूल नहीं था और उन्होंने इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स के बगावत शुरू कर दी। और इसी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि ILR यानी कि इनर लाइन रेगुलेशन के तहत जो आदिवासी इलाके हैं और पहाड़ी इलाका है, उन दोनों को अलग अलग किया जाएगा। यहाँ पे जो मीज़ो आदिवासी थे वो खुश हो गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इलाका अलग अलग हो जाएगा तो उनके इलाके में जो ज़मीन आएगी उस पर कोई भी इल्लीगल तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन 1933 में यानी कि 1933 में एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कहा गया कि लुशाई हिल्स और कछार के बीच में एक सीमा रेखा खींच दी जाएगी, एक बंटवारा कर दिया जाएगा, जो कर दिया गया। औपचारिक तौर पर ये बंटवारा हुआ था, लेकिन ये बंटवारा कर दिया गया। अब इससे जो लुशाई हिल्स के लोग थे वो बहुत ही परेशान थे, गुस्सा थे, वो इसको नहीं मानते थे। और इस फैसले में भी और इस प्रोसेस में भी जब ऐसा किया जा रहा था, उसमें उनकी राय को नहीं लिया गया था। इसके चलते लुशाई हिल्स के जो लोग थे, मीज़ो आदिवासी जो थे, उनका ये कहना था कि इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और जो 1875 में नोटिफिकेशन आया था उसको फिर से लागू किया जाए। ये डिस्प्यूट उस समय शुरू हो गया था। अब हम आ जाते हैं आफ्टर फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के दौर के बाद की कहानी पे। 1950 असम एक राज्य, संवैधानिक राज्य बना। यहाँ आप ये मैप देखिए, इस मैप में आप देख रहे होंगे कि असम के बॉर्डर के साथ चारों राज्य लगे हुए हैं, चारों स्टेट्स लगे हुए हैं, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। उस समय ये चारों राज्य नहीं हुआ करते थे, ये सारा का सारा एरिया असम के अंदर ही आता था। लेकिन 1960 और 1970 का जो शुरुआती दशक था, उसमें एक एक्ट पास हुआ जो था नॉर्दर्न ईस्ट एरिया एक्ट। उसके तहत ये 4 नए राज्य बनाए गए और असम में से ही ये 4 राज्य निकले। अब यहाँ पर जो मिज़ोरम और असम के बीच में बाउंड्री क्रिएट की गई, वो असल में एक इमेजिनरी बाउंड्री है। जी हाँ, एक काल्पनिक बाउंड्री है जो कि पहाड़ों, नदियों, पत्थरों और जंगलों के हिसाब से बदलती रहती है, यानी कि वहाँ के जो मैदान है उसके हिसाब से वो बदलती रहती है। और इसी के चक्कर में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट क्रिएट होता रहता है। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच में जो मेन डिस्प्यूट है वो कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चला आ रहा है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें 2 नोटिफिकेशन जो ब्रिटिशर्स की ओर से जारी किए गए थे, जो एक तो 1875 का ILR वाला नोटिफिकेशन था और दूसरा 1933 का, जिसमें कछार और लुशाई हिल्स को अलग कर दिया गया था। ये 2 मेन ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से इन दोनों स्टेट्स के बीच में हिंसा का दौर आता रहता है, सीमा विवाद होता रहता है। यही 2 नोटिफिकेशन उसकी जड़ है। यहाँ पर जो मिज़ोरम है वो 1933 के नोटिफिकेशन को नहीं मानता है। उसका ये कहना है कि क्योंकि इस नोटिफिकेशन में मिज़ोरम के जो समुदाय के लोग हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, उनकी सलाह नहीं ली गई थी और वो इसके खिलाफ भी थे, इसलिए वो इसको नहीं मानता है। और दूसरी तरफ जो असम है वो 1933 के नोटिफिकेशन को ही मानता है, वो 1875 के नोटिफिकेशन को नहीं मानता है। और इसी के चलते ये डिस्प्यूट क्रिएट होता रहता है। और अब बात करें हम प्रेजेंट टाइम की, तो उसमें असम ने जो संसद में जानकारी दी है उसके मुताबिक असम का ये कहना है कि मिज़ोरम ने असम के 3 जिलों पर 1777 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं मिज़ोरम का ये कहना है कि जिसे असम कब्जा बता रहा है वो असल में मिज़ोरम की ही ज़मीन है, उसी के हक का हिस्सा है। इसको लेकर ये डिस्प्यूट चलता रहता है, आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं।
इसी के चलते इन दोनों के बीच में, इन दोनों राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिस एग्रीमेंट ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन एक सेटलमेंट क्रिएट कर दी। वो सेटलमेंट ये थी, वो स्टेटस ये था कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यानी कि नो मैन्स लैंड है, उस पर एक स्टेटस मेंटेन किया जाएगा, यानी कि उस पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, उस पर कोई गांव नहीं बनाएगा, कोई रहेगा नहीं, कोई काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इन दोनों राज्यों के सिविलियंस द्वारा इस स्टेटस को तोड़ा जाता है और वो उस बाउंड्री में जाके काम करते हैं, घर बनाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें फिर डिस्प्यूट शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है, झगड़े शुरू होते हैं। और इसी के चलते अभी 26 जुलाई को सीमा विवाद हुआ, जिसमें असम के 6 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। इतना विवाद ये बढ़ गया कि इसमें जो होम मिनिस्ट्री थी उसको आगे आना पड़ा, उसको इसे देखना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार होम मिनिस्ट्री इस मामले में आगे आई है, पहले भी होम मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सभी सीएम्स को बुलाकर मीटिंग की है, डिस्प्यूट को सुलझाना चाहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा डिस्प्यूट नहीं सुलझ पाया है। दोनों राज्य के, यानी कि असम और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मैं आपसे अगर ये कहूँ कि अगर हम यहाँ पर दूसरे एंगल से सोचें तो ये जो दोनों राज्य हैं, ये है तो इंडिया का ही हिस्सा, यानी कि एक देश का ही हिस्सा, और इन दोनों राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं वो भी एक देश का ही हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, जो एक कछार स्वतंत्र राज्य था, उस समय भी ये दोनों साथ ही थे, अलग अलग नहीं हुआ करते थे, मिजोरम और असम। लेकिन अब जब से ये अलग अलग हुए हैं और ब्रिटिशर्स के टाइम से जो ये नोटिफिकेशन के ज़रिए डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, ये बहुत बढ़ सा गया है। लेकिन हम इसे एक देश की नज़र से देखें, देश के एक समान लोगों की नज़र से देखें, एक राज्य की नज़र से देखें, तो इस इशू को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और मानवीय तौर पर ये जो डिस्प्यूट हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने नतीजे हैं, अपने अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, जो समय समय पर ऐसा बोलते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये जो बहुत पुराने टाइम से, ब्रिटिशर्स के टाइम से डिस्प्यूट चला आ रहा है, ये सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की इस डिस्प्यूट के हिस्ट्री के बारे में, कि ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे अब ये इतना बड़ा रूप ले चुका है और अभी इसका क्या स्टेटस है। तो अब यही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और आगे लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।